हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये वीडियो रोज की वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि रोज तो मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, लाइफ से रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ जो मेरा अनुभव रहा है। लेकिन भाई जिंदगी ऐसे ही तो नहीं चलती, बस मोटिवेशन से और एजुकेशन और ये सब में कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं। तो आप लोग भी जाहिर सी बात है कि जानना चाहते होंगे मेरी लाइफ स्टाइल, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मेरा जो चैनल है ना, गजनाजीत की लाइफ, इस पर यही होता है कि मैं सोचती हूँ थोड़ा सा पर्सनल चीजें भी बताऊं, क्या है कैसे है। तो अभी क्या है ना कि सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में तो जाहिर सी बात है कि भाई हम लोगों का कुछ रहता है ना, महिलाओं के लिए कुछ विशेष ही रहता है। गांव में तो बहुत ज्यादा पता चलता है, लेकिन यहाँ पे शहर में थोड़ा सा भाग दौड़ की जिंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो छुट्टी भी अब नहीं है, नाग पंचमी की रहती है। तो अभी तो मेरा ये ट्रेनिंग चल रहा है। आप लोग देखोगे जो मेरा दूसरा चैनल है गजना जीत की, उस पे एजुकेशन चैनल है वो। तो वहां पे मैंने कुछ शॉर्ट डाले हैं, तो वो हम लोग की ट्रेनिंग हिंदी की चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पे कुछ सिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख भी रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठना रहता है। तो लेकिन फिर भी अब समय निकाल के, नागपंचमी है, त्योहार है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये सारी चीजें भी आप लोग बताइएगा कि अच्छी है कि नहीं। वैसे तो नागपंचमी में आप लोगों को पता ना कि मेहंदी मेहंदी सबसे जरूरी होता है हाथ पे लगाना। तो अभी तो मैं लाई तो हूँ, लेकिन अभी मैं रात में लगाऊंगी जब भी समय मिलता है अभी इसके बाद। और ये मैं ड्रेस खरीद कर आई हूँ कल पहनने के लिए, ग्रीन कलर में, मेहंदी कलर में। ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। और इसके साथ ये इसका पैंट भी है, बहुत ही अच्छा सा, और बहुत कंफर्टेबल है, जैसे स्कूल आप पहन के रोज जा सकते हैं। और इसका दुपट्टा ये तो बहुत अच्छा लगा। इसके साथ मैंने लिया चूड़ी। तो चूड़ी भी मैंने बहुत ही अच्छी मैचिंग की मिल गई मुझे। तो एकदम सिंपल नहीं है, लेकिन हाँ, पहनने पे बहुत ही सुंदर लग रही थी उसे ग्रीन कलर में। तो ये सारी चीज़ें कल मैं पहनूंगी और मेहंदी भी लगाऊंगी अभी सोची हूँ। और हाँ, ये मैंने आज शॉपिंग किया, ये कॉम्पैक्ट जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, टीन टीन का है ये। तो इसको भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा खत्म हो गया था। हालांकि बहुत कम यूज होता है, जब एक बार लीजिए तो बहुत दिन तक चलता है। और एक मैं लेके आई हूँ नेल पॉलिश, ये भी खत्म हो गया था। तो आज मैं जब वहां से आई हूँ अपने ट्रेनिंग से, तो फिर मैं गई हूँ शॉपिंग और ये सारी चीजें करके आई हूँ, क्योंकि कल है नागपंचमी, तो थोड़ा सा तो करना चाहिए। और हाँ, खाने भी अच्छे अच्छे बनते हैं ना, हमारे पकवान बनते हैं। अब टाइम कब मिलेगा, तो मैं सोच रही हूँ सुबह बना के जाऊँ कि शाम को। तो सुबह थोड़ा सा जो भी होगा, अब मेरा बेटा तो स्कूल चला जाएगा, अब फिर मैं भी चली जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा शुभ के लिए खीर वगैरह कर लिया, ठीक है, उसको लंच देना है। अब शाम को जब आएंगे तो फिर अच्छे से जो भी है, जो भी कहेगा, मतलब जो भी हम लोग के वहाँ होते हैं ना कि दाल भरी पूड़ी भी बनती है और बाकी चीजें भी होती हैं, तो ये सारी चीजें मैं करूंगी शाम को समय निकाल के। तो देखिए, वही चीजें है ना कि कहने का मतलब है कि टाइम निकालना पड़ता है, इसी में सब कुछ देखना पड़ता है। अब जैसे कोई ये कहे कि समय नहीं मिलता इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, नहीं, करना पड़ता है। देखिए, समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। तो अच्छी बात है कि जब एक जॉब हो जाती है ना, तो ये सब करने में मजा भी आता है। जब लाइफ अस्त व्यस्त रहती है ना, तो कुछ नहीं मन करता है। तो है कि चलो ठीक है भाई, सावन है, करना चाहिए। और मुझे तो बड़ा मन कर रहा था ना कि वो रील्स बनाने का, बहुत सारे गाने आए हैं सावन के। तो देखती हूँ क्या हो पाता है, क्योंकि सुबह तो निकलना रहता है टाइम से, हालांकि 10 बजे है, लेकिन फिर भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो भी होगा चैनल पे तो मैं आप लोगों के लिए डालती ही हूँ। अपने लाइफ से रिलेटेड चीजें आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। और कहीं शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता है ना, मैं करना चाहती हूँ। आप लोगों से शेयर करना सबसे अच्छा होता है, और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। तो बस यही सारी चीजें थी। और अभी मुझे और भी ड्रेसेस लेने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कोई भी कपड़े आप खरीदते हैं जब, तो मैं तो ऐसा कपड़े लेती हूँ कॉटन के, क्योंकि हम लोग को दिन भर बच्चों के साथ रहना पड़ता है, बड़े बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो अब मतलब पूरा दिन भर गर्मी में तो और दिक्कत होती है, तो कॉटन के कपड़े में बहुत आराम मिलता है। तो मैं वही प्योर कॉटन खोजती हूँ। लेकिन इसमें उसमें वही बात है ना कि कॉटन को मेंटेन भी करना पड़ता है उस कपड़े को। अगर थोड़े दिन तक जाने के बाद कलर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और वो डल होने लगता है। तो आपको चेंज करना ही पड़ता है। बहुत चलेगा तो 6 महीना, 7 7 महीना, मतलब ज्यादा ही बता रही हूँ, अच्छे से देखा जाए तो 6 महीना, 7 महीना, 5 6 महीने चले कपड़ा, फिर उसको चेंज, आपको फिर नया सेट लेना ही पड़ता है। और ऐसी चीज है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार ले लिया तो साल भर की छुट्टी, क्योंकि हम लोग डेली बाहर निकलने वाले हैं। और एक कपड़े को आपको फिर धुलना ही है, फिर उसको फिर प्रेस करना है, मतलब सब कुछ तो आपके पास पर्याप्त होना भी चाहिए। और रोज रोज का ऐसा नहीं टाइम मिल पाता है कि रोज रोज आप करिए। तो कम से कम हफ्ते भर इतने कपड़े रहें कि आप बाहर पहन के देखिए। कपड़ों का ना बड़ा महत्व होता है अपनी लाइफ में।
इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि प्रभाव भी पड़ता है कि जैसे आप कहीं किसी से बात करिए, पहली बात तो आपको पोशाक देख के ही ना बहुत सारी चीज़ें लोग जज करते हैं कि आप कैसे हैं, तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और एक टीचर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। तो सब कुछ करते हुए मैं भी देखती हूँ, हाँ, जहाँ से भी ठीक लगता है ऑनलाइन भी मैं परचेज़ करती हूँ, लेकिन कभी-कभी इधर ऑनलाइन बहुत अच्छा मिला नहीं मुझे। शुरू में कभी-कभी बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी नहीं अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं चूज़ करती हूँ ना कि जाके अपना देख लो, दुकान से देख के लो, वो ठीक रहता है ज़्यादा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। वैसे भी देखिए स्किन केयर भी करना ज़रूरी होता है, हेयर का केयर करना ज़रूरी होता है, अपने आप को पूरा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। हाँ, मेरी एक्सरसाइज़ इधर बहुत छूट गई थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये भी सब करना है, क्योंकि देखिए लाइफ में ना हर चीज़ को, अभी डॉक्टर के वहाँ जाइए ना तो पहले पूछते हैं कि एक्सरसाइज़ आप कितना करते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि समय नहीं मिलता है। आपको उसी में योगा ही करिए, थोड़ा-सा जो भी आपको 5-10 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, वो भी बट ज़रूरी है एक्सरसाइज़, ब्रीथिंग का जो होता है ना, वो ज़रूरी है करना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। मैं अपने डेली यूज़ में ये सब करती हूँ। खाने-पीने का क्या है, जितना कम से कम जितना सादा खाइए उतना अच्छा है। मेरा तो आप लोगों को पता है ना, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन हो गया था। तो ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा कि तेल मसाला कम खाइए, ये सारी चीज़ें कम खाइए, तो वो सारी चीज़ें शुरू से मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ रहती थी। बुजुर्ग हैं वो लोग, तो वो लोग जैसे उबला खाना नहीं होता, उस तरह का होता था, हल्का कहते हैं कि वो नमक भी कम, चीनी भी कम, तेल मसाले भी कम, तो मुझे ऐसे ही आदत थी। तो अभी भी मुझे ऐसे ही आदत, ऐसा खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए इससे ये भी फ़ायदा है कि आपका शरीर मतलब ठीक रहेगा, ये नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा हो रही है चीज़ें। और देखिए शुरू से आप परहेज़ करके थोड़ा-थोड़ा करके खाएँगे, तो ज़िंदगी भर खाएँगे। नहीं तो एक ही बार कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जीभ का स्वाद इतना ज़्यादा होता है कि कंट्रोल नहीं होता, उनको अच्छा चाहिए। लेकिन वो कुछ देर के बाद डॉक्टर ही मना कर देते कि आपको नहीं खाना, तो वो कष्ट होगा। तो इससे अच्छा कि परहेज़ करके शुरू से थोड़ा लिमिट में करके रहो, तो ज़िंदगी भर करो हर चीज़ का। तो देखिए बैलेंस करके एक अनुशासित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे, ठीक है? तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।